नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में जो हमारा अध्याय चल रहा था 7.2 उसके कुछ उदाहरण है इंपॉर्टेंट, उन उदाहरण की बात करते हैं जो हमारे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट उदाहरण हमने लिख रखा है, उदाहरण नंबर 8 है, उसका फर्स्ट भाग है ये y बराबर में tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बटा a² माइनस 3x², ये हमें दे रखा है। तो आपने tan 3 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? tan के पदों में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले, ये वाला जो फॉर्मूला है, क्या ये वाला फॉर्मूला इसमें बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आप ये देखो कि ये एक बार देखने में तो आपको लग रहा है कि कुछ अलग ही टाइप का आ गया, लेकिन यदि हम x के स्थान पर यदि हम लिख दें a tan थीटा, यदि हम इस x के स्थान पे क्या लिख दें? a tan थीटा, तो ये वाला जो रूप है वो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको कई फॉर्मूले बताए हैं कि जैसे मान लो 3x माइनस एक्स की घात 3 बटा 3x², यदि इस रूप का कोई भी रूप आता है उसमें x की जगह आपको tan थीटा रखना है। यदि आपके पास 2x बटा 1 माइनस x² आए तो इसमें भी x की जगह आप tan थीटा रखोगे, है ना। तो ये मैंने आपको काफ़ी बता चुका हूँ इस पिछली वीडियो में, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें यदि आपने अभी तक नहीं देखी है। तो इसमें हम x बराबर में a tan थीटा रखेंगे, तो इसके अंदर रख दो y बराबर में tan इनवर्स 3a² x की जगह रखेंगे a tan थीटा माइनस x की घात 3 है, यहाँ रखेंगे a³ tan क्यूब थीटा, ठीक है। x की घात कितनी थी? 3 थी ना, तो इन दोनों की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। 12a ब्रैकेट a² माइनस 3, यहाँ x की घात 2 है तो ये हो जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा। तो और सरल करो इसको, tan इनवर्स, ऊपर देखो कि अंश के अंदर ये a² है, ये a है, इनकी गुणा होगी तो ये हो जाएगा a की घात 3 tan थीटा माइनस ये भी अपने पास है a³ tan क्यूब थीटा। यहाँ से a² आप कॉमन ले सकते हो, ये ब्रैकेट के अंदर है, a² इसमें से कॉमन लोगे ना तो बार a तो है ही है पहले से, और a² और कॉमन आ जाएगा तो इसमें क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम अंश में कुछ कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन में लेते हैं, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है? a³ कॉमन आ रहा है, a³ कॉमन लिया तो इसमें देखो क्या बचा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा ये a² और ये a की घात 1 गुणा होगी तो आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाएगी, तो ये घात हो जाएगा 3, तो ये बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। a³ से a³ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो y बराबर में हमारे पास ये बन गया tan इनवर्स, ये बन गया हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये रूप बन गया। और ये फॉर्मूला किसका होता है आपको पता ही है, इधर मैं लिख चुका हूँ पास में, ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। तो हम इसके स्थान पर रख देंगे y बराबर में tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है। इस ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। फॉर्मूला किसका? ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 थीटा, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है ना। tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। तो ये 3 थीटा बाहर आ गया। थीटा का मान आप वापस रख दो, तो थीटा का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो ये रूप दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, a tan थीटा बराबर में दिया हुआ है तुम्हें x, तो ये मल्टीपल में ये इसके क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा, थीटा बराबर में हो जाएगा x बटा a, तो थीटा बराबर में होगा tan उधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बटा a, ठीक है ना। ये समझाए, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन
थीटा बराबर में tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ थीटा का मान लिख दो tan इनवर्स x अपॉन a। इतना सरल करने के पश्चात हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम ये लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, डेरिवेटिव कर दो, तो ये आएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ ये 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x अपॉन a। 3 यहाँ tan इनवर्स, ये देखो फलन चेंज हो गया, उसमें हमारे पास फलन था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब ये केवल x का फलन है तो इसका ये इतना अवकलन होता है। लेकिन यदि इस x के साथ कुछ आ जाए या ये फलन चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका दोबारा अवकलन करते हैं। तो एक बार इसको एज x के रूप में मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा a का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन a का, तो ये आएगा 3। इसके बटा में देखो 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर गुणा ये 1 अपॉन a है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और x का x के सापेक्ष अवकलन करना है, और x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, इसमें आप लघुत्तम ले लो, इस बटे वाले में लघुत्तम क्या आएगा, a स्क्वायर लघुत्तम आएगा, इधर a स्क्वायर से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बटा a, और इसका हो गया 1। ठीक है, अब इस हर वाली संख्या को अपन ऊपर ले जाएंगे तो संख्याएं क्या हो जाती है, आपको पता ही है, पलट जाती है। a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बटा में आ जाएगा और गुणा में 1 बटा a से ये एक पावर कैंसिल होगी तो ये बचेगा 3a बटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? आप इसको दोबारा एक बार बैक करके दोबारा आप देख लेना। इसी का ही हम और उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यू वॉच करो। क्वेश्चन नंबर इसी का ही सेकंड पार्ट है, उदाहरण नंबर 8 का ही। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बटा में दे रखा तुम्हें 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस का निशान है। ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये रूप दिया हुआ है y बराबर में। कैसे सरल करें इसको, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि 1 के साथ में x आ जाए या 1 के साथ माइनस एक्स आ जाए तो बिना सोचे समझे x की जगह आप कोस थीटा रख दिया करो, चाहे आप कोस 2 थीटा रख दो। ठीक है, और ये रूप ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 ये कैंसिल हो जाए। समझ में आ रही है ना बात? तो कोस 2 थीटा के मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं। एक तो है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूले हैं इनमें ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये वाले फॉर्मूले हम बहुत काम में लेते हैं। और यदि आप x बराबर में कोस थीटा मानो तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है ना? तो अब हम इसमें रखते हैं, तो हम x के स्थान पर कोस थीटा रखते हैं इसके अंदर। तो देखो माना x बराबर में कोस थीटा, ठीक है, तो रख दो आप इसके अंदर। तो tan इनवर्स ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इतना रखने के बाद में अब इसमें आप हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगा दो। ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस कोस का वो फॉर्मूला लगाना है, जब प्लस में होता है ना तो कोस का कोस के पदों में फॉर्मूला लगाना है।
तो ये फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ थीटा था तो यहाँ हाफ एंगल हो जाता है थीटा बाई 2। इन्हें हाफ एंगल फॉर्मूले भी बोलते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ लगाना है साइन वाला फॉर्मूला। यदि 1 माइनस आए तो साइन का फॉर्मूला लगाना अपने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, फिर माइनस, ठीक है, अंडर रूट। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और सरल करते हैं, देखो यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, इस ब्रैकेट के बाद ये माइनस का निशान है तो ये दोनों निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस, इसमें क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से ये भी 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इनमें देखो कि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से इसका रूट ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या चीज़ आएगी, y बराबर में tan इनवर्स रूट 2। ये तो रूट के ऊपर तो 2 रहेगा ही रहेगा, है ना, 2 के ऊपर रूट रहेगा, और कोस स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये केवल आ जाएगा कोस थीटा बाई 2 प्लस, इसमें भी 2 के ऊपर अंडर रूट रहेगा और ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 रूट 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। इस पे भी रूट रहेगा और ये साइन स्क्वायर है, रूट है, कैंसिल हो जाएगा। अंश और हर में आप देखो कि अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो आप, कॉमन लिया मैंने, ठीक है। नीचे भी रूट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो क्या चीज़ बचेगी, इसमें बचेगा, अच्छा साथ में आप क्या करो, कोस थीटा बाई 2 भी कॉमन ले लो। तो ये तो पूरा बाहर चला गया, तो कितना बचेगा 1 प्लस, ये रूट 2 बाहर गया, साइन थीटा बाई 2 है यहाँ, तो देखो रूट तो था इसलिए तो बाहर चला गया रूट 2, कोस थीटा बाई 2 इसमें नहीं था तो इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी आप यही कॉमन लो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 बटा कोस थीटा बाई 2। ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स। ये जो 1 है इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 का मान tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस, ये साइन बटा कोस है, फॉर्मूला बन गया tan का, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। 1 माइनस, इस 1 को आप tan पाई बाई 4 मत लिख देना, ठीक है ना, यहाँ इसके गुणा में 1 करके इसको हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 और ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, और ये फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का। क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, चूंकि करके लिख देता हूँ, tan a प्लस b का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, पढ़ा हुआ है ना ये फॉर्मूला। तो ये देखो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, तो ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b का। और यहाँ tan इनवर्स tan, ये पूरा हो गया थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। ये लो, थीटा का मान आप वापस रख दो, तो 1/2 थीटा, थीटा का मान यहाँ से रखना है, कोस उधर जाएगा, तो थीटा बराबर में कोस उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x। अब आप इसका क्या करो, डिफरेंशियल कर दो। यहाँ कर देते हैं अपन इसको,
देखो y बराबर में आया π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स x। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx बराबर में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा d/dx, ये हो जाएगा π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स x। ठीक है, यहाँ दो अलग अलग फलनों का योग का अवकलन है, तो क्या नियम बताया था, इनका अलग अलग अवकलन हो जाएगा। ठीक है, और उसके अवकलन के योग के बराबर होगा। π/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैंने आपको बताया था कि अवकलन कितना होता है, 0 होता है, प्लस ये 1/2 अचर है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dx कोस इनवर्स x। और कोस इनवर्स x का अवकलन बताया हुआ आपको कितना होता है, -1/√1 - x²। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, -1/2√1 - x², ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आपको। इसी प्रकार इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में उदाहरण ही ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप उदाहरणों पर विशेष रूप से ध्यान देना। tan इनवर्स, अभी जो सवाल किया उसके जैसा ही है, 1 + x² प्लस 1 - x², 1 + x² माइनस 1 - x²। देखो यहाँ पहले क्या था पिछले सवाल में, अभी जो पीछे हमने उदाहरण किया उसमें यहाँ x था और यहाँ क्या आ रहा है, x² आ रहा है, लेकिन 1 के साथ में तो आ रहा है ना, तो 1 के साथ में यदि x आए या x² आए तो उसको कोस मानना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना x² बराबर में कोस थीटा। उसी तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर में tan इनवर्स √1 + कोस थीटा प्लस 1 - कोस थीटा बटा 1 + कोस थीटा माइनस 1 - कोस थीटा। उसी तरीके से हमें सेम टू सेम इसी को मानना है। अभी पीछे वाले सवाल में मैंने फिर क्या बताया था आपको कि इसको हाफ एंगल में चेंज कर लो। ठीक है, और इसको पूरा सोल्व करके बताया था ना आपको, यहाँ तक बताया था लास्ट में कि यही तो आया था इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स tan π/4 प्लस θ/2, ये आया था। ये मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, पिछले वाला उदाहरण आपको समझाया है मैंने पूरा, उसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये आया था। यहाँ से आगे शुरू करते हैं। tan इनवर्स tan थीटा, ये वाला हो गया हमारे पास थीटा, तो वो किसके बराबर होगा, π/4 प्लस θ/2। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स tan थीटा बराबर में थीटा, y बराबर में π/4 प्लस 1/2, यहाँ थीटा का मान लिखना है, तो यहाँ थीटा का मान, थीटा बराबर कोस उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x²। उसमें क्या था, x था, यहाँ क्या हो गया, x² हो गया, बस इसमें मान रख दो, तो थीटा की जगह मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x²। इसका डिफरेंशियल कर दो, डेरिवेटिव निकाल लो इसका, तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल कर देते हैं अपन, 1/2 कोस इनवर्स x², ये लो जी। ठीक है, ये अचर है, अचर का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। ये 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, हमें अवकलन करना है कोस इनवर्स x² का, 1/2। कोस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, अभी पीछे हम बात करके गए हैं कि कोस इनवर्स x, ये स्टैंडर्ड फार्मूला, इसका अवकलन होता है -1/√1 - x², तो इसका हो जाएगा -1/√1 ये फलन चेंज हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूले में केवल x आता है, यहाँ फलन चेंज हो गया, x² आ गया ना, तो 1 - x² का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन फिर ये जो चेंज हुआ है फलन, इसका हम पुनः अवकलन करेंगे x² का x के सापेक्ष, तो
तो यह आएगा -1/2 √1 माइनस, यहाँ घात को घात से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की घात 4। यहाँ एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना होगा 2x होगा, है ना। 2 पावर आ जाएगी और 1 पावर में कम हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो उसका आंसर आएगा -x/√1 माइनस एक्स की घात 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का ही एक सवाल उदाहरण और है हमारे पास। सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इस टाइप का एक और है y, फोर्थ उदाहरण है इसी का ही, उदाहरण नंबर 8 है ना, उसका फोर्थ पार्ट, y बराबर में tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स और एक दे रखा प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ये हमें दे रखा है। आप ध्यान रखना कि हमने काफ़ी सवाल किए हैं। देखो एक हमने ऐसा भी सवाल किया था 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स किया था ना। यदि 1 के साथ में साइन प्लस में आए चाहे साइन माइनस में आए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनेगा ज़रा ध्यान दें। tan इनवर्स, देखो ये अंडर रूट है हमारे पास, इस 1 को हम ये लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर XY2 प्लस साइन स्क्वायर XY2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ थीटा की जगह x करेंगे तो मान 1 ही होगा, और यहाँ XY2 होगा दोनों में तो भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो मैंने इस 1 के स्थान पर ये चीज़ लिखी प्लस प्लस, और ये जो साइन x है तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x, ये फॉर्मूला होता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x, ठीक है। यहाँ 2x है तो यहाँ x हाफ हो जाता है, और यहाँ x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, XY2 हो जाएगा। तो इस साइन x की जगह लिख दो आप 2 साइन XY2 कोस XY2 प्लस, अब जो ये काम किया है ना, ये इसमें लिखना है, ये इसमें लिखना है, ये इसमें लिखना है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो देखो क्या चीज़ बन जाएगी, देखो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर XY2 प्लस साइन स्क्वायर XY2, ये माइनस में है 2 साइन XY2 कोस XY2, ये इसके अंदर करना है। कोस स्क्वायर XY2 साइन स्क्वायर XY2 2 साइन XY2 कोस XY2, माइनस है तो माइनस अंडर रूट कोस स्क्वायर XY2 साइन स्क्वायर XY2 2 साइन XY2 कोस XY2। इतना लिखने के पश्चात नेक्स्ट स्टेप है, ये आप चूंकि करके साइड में इधर लिख देना, y बराबर में tan इनवर्स। ये देखो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फॉर्मूला बन गया a प्लस b की घात 2 का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस XY2, ये a हो गया, साइन XY2 ये b हो गया, और इसकी घात 2, ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ प्लस, यहाँ बीच में माइनस है ना, तो ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस b, a माइनस b की घात 2 का, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी यही आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस XY2 प्लस साइन XY2 की घात 2 माइनस, ये बन जाएगा कोस XY2 माइनस साइन XY2 की घात 2, ये फॉर्मूला बन गए। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट इस स्क्वायर से, ये रूट इस स्क्वायर से, ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर में बनेगा tan इनवर्स, ये देखो क्या आएगा
कोस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू प्लस ये आ जाएगा कोस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। यहाँ ये आएगा कोस एक्स वाई टू साइन एक्स वाई टू, यहाँ माइनस है ना तो इन दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैं चेंज करके लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा माइनस का और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। कुछ कट रहे हैं उनको काट दो। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। तो कोस एक्स वाई टू कोस एक्स वाई टू बचा। तो देखो y बराबर में क्या आ गया, tan इनवर्स कोस एक्स वाई टू कोस एक्स वाई टू जुड़कर हो जाएंगे 2 कोस एक्स वाई टू। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये हो जाएगा साइन एक्स वाई टू साइन एक्स वाई टू, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स वाई टू, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर में आया tan इनवर्स कोस बटा साइन, फॉर्मूला किसका होता है, कोट का। तो ये हो जाएगा y बराबर में tan इनवर्स कोट एक्स वाई टू। यहाँ शुरू करते हैं इसको। अब ये tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला तभी लग सकता है जब हम क्या करें कि इसको या तो इसको tan में बनाएं, और ये tan में बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है y बराबर में tan इनवर्स tan, इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कोट थीटा। ये फॉर्मूला होता है, tan 90 कोट में बदलता है। यहाँ कोट एक्स वाई टू है, यहाँ एक्स वाई टू करोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई टू हो जाएगा। इसका मतलब कोट एक्स वाई टू के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan पाई बाई टू माइनस एक्स वाई टू। और ये फॉर्मूला लग गया हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा का, थीटा के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स वाई टू। अब ये हमने इसको सरल कर लिया, इसका डिफरेंशियल करना है तो d बाई डी एक्स, वो लाइन लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स पाई बाई 4 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स बाई टू। ये तो अचर पद हो गया x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन होता है 0। यहाँ 1/2 कॉन्स्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर, d बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा केवल x, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा -1/2। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।